पूर्वोस्त्वा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हेलो एवरीवन। आज बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हमारे खैर तहसील में परम पूज्य इंद्रेश जी महाराज पधारे हुए हैं। एक महान कथावाचक, युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत इंद्रेश जी महाराज जी के जीवन पर मैं कुछ शब्द बोलना चाहता हूँ। इसमें अगर कोई त्रुटि हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। इंद्रेश जी महाराज का जन्म 7 अगस्त 1997 को वृंदावन में हुआ था। इंद्रेश जी महाराज बचपन से ही बहुत ही शाई थे। मतलब उनको भीड़ में जाने में काफ़ी झिझक महसूस होती थी। जब ये स्कूल जाते थे तो रोड क्रॉस करने में इनको बड़ी ही दिक्कत होती थी। इनका बचपन भी एक ऐसे ही साधारण बचपन था जैसे कि हमारा और आपका होता है। और आज मैं उतना ही नर्वस हूँ इस वीडियो को बनाने से पहले जितने कि ये पहली बार कथा वाचन करने से पहले नर्वस थे। 2015 में इनकी पहली बार कथा का आयोजन हुआ था। इससे पहले कि इनके जीवन परिचय हम आगे जाएं, मैं इनके बचपन पर भी थोड़ी सी एक नज़र डालना चाहूँगा। जब इनका जन्म हुआ था तो बचपन में घर में सबसे छोटे होने की वजह से घर में सभी के बहुत ही लाडले थे। इनकी 3 बड़ी बहनें थीं। इनका अधिकतर समय अपनी बहनों के साथ ही गुजरा करता था। और जब ये स्कूल जाने से मना करते थे तो इनकी माताजी इनको डांट फटकार के स्कूल भेजा करती थी। जो ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट है उसमें स्कूल का भी इतना योगदान नहीं हो पाया था इनके जीवन में, क्योंकि स्कूल में जब ये होमवर्क नहीं करते थे तो स्कूल के टीचर तो प्रिंसिपल भी इन्हें इतना ज़्यादा डांटते या मारते नहीं थे, क्योंकि ये श्री कृष्ण शास्त्री जी महाराज जी के पुत्र थे। लेकिन इनकी माताजी समय समय पर इन्हें डांटती फटकारती थी, इनको गाइड करती थी, इनकी पर्सनालिटी को ग्रो कराती थी। और माताजी का बहुत ही बड़ा सहयोग रहा है। और ये ज़्यादा क्लोज रहे हैं अपने ननिहाल पक्ष के, क्योंकि इनके नाना जी और उनकी माताजी का बहुत ही बड़ा योगदान इन्हें प्राप्त हुआ। पिताजी का भी योगदान इन्हें प्राप्त हुआ। 2013 में इनके पिताजी ने इनको भागवत पुराण के बारे में इनको बताया था। और इनका जो पहला ज्ञान इन्हें जो प्राप्त हुआ था वो अपने पिताजी से ही प्राप्त हुआ था। लेकिन इनके पिताजी कथा वाचने में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त रहा करते थे। कथाओं में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त जीवन होने के कारण वो अपने बच्चों पर या इन पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे। तो इंद्रेश जी महाराज जी भी ये महसूस करते थे कि मेरे पिताजी मेरे साथ भी थोड़ा समय व्यतीत करें, क्योंकि इनका ज़्यादातर समय इनकी माता और बहनों के साथ ही बीता करता था। तो एक बार ऐसा हुआ कि इनके पिताजी से उनके एक साथी थे, उन्होंने पूछा कि आपका पुत्र कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, मतलब इंद्रेश जी महाराज कौन सी क्लास में पढ़ते थे। तो अगर वो पढ़ते थे मान लो 5वीं में तो उनके पिताजी कहते थे ये 8वीं में पढ़ते हैं। मतलब वो इतने ज़्यादा अनअवेयर थे। मेरे जीवन में भी ऐसा हुआ है। हमारे पिताजी भी जब हम छोटे थे, जब हम 4th 5th क्लास में आ गए थे, तब तक पापा थोड़े से इतने जागरूक हो गए थे कि अब इनको पढ़ाना चाहिए, इनको जो है बहुत अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। उससे पहले उनका जो ध्यान था वो अपने परिवार में, अपने भाइयों में और समाज में ज़्यादा था। और कभी कभी कुछ लोग समाज कल्याण में इतने ज़्यादा आगे निकल जाते हैं कि अपने घर के बच्चों पर भी इतना ध्यान नहीं दे पाते। यहाँ पर थोड़ी सी एक बात ये भी निकल के आती है, जब पुत्र इतने बड़े कथावाचक बन सकते हैं तो पुत्रियाँ क्यों नहीं बन सकती। हमें समानता का व्यवहार करना चाहिए। जब भगवान राम ने समान सिंहासन प्रदान किया है माता सीता को, तो पुत्र और पुत्रियों को वो समान सिंहासन क्यों नहीं प्रदान कर पाए। क्या 3 पुत्रियों में से एक भी पुत्री इतनी योग्य नहीं थी कि वो कथावाचक बन सके। तो आज भी हम ऐसे समाज में जी रहे हैं कि इस तरीके का जीवन में होता रहता है। लेकिन मैं यहाँ पर कुछ भी ऐसा कोई आक्षेप नहीं लगाना चाहता, लेकिन एक विचार है, बस मैं उसे व्यक्त कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आगे हम चलें तो 2013 में जब इनको पहली बार भागवत के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके बाद जैसे कि इंद्रेश जी महाराज बहुत ज़्यादा क्लोज अपनी माता जी के और अपनी बहनों के हुआ करते थे, तो इनके जो है जीवन में यह आया कि अब मुझे एक गुरु की आवश्यकता है, बिना गुरु के मेरा कल्याण नहीं हो सकता। तो इन्होंने जो है राजेंद्र दास जी महाराज जी की शरण में जाना चाहा। मतलब घर में इतने योग्य पिताजी होते हुए भी इन्होंने जो राजेंद्र दास जी महाराज हैं उनको गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहा था। देखिए, कभी कभी अपने घर में भी डॉक्टर होते हैं या अपने घर में भी ज्ञानी होते हैं, तो कोई भी ज्ञान अपने घर के डॉक्टर से नहीं प्राप्त करना चाहता या अपने घर के ज्ञानी से प्राप्त नहीं करना चाहता।
या फिर कुछ भी वजह रही होंगी, अपनी अपनी पर्सनल वजह रहती हैं, तो ये राजेंद्र दास जी महाराज जी को अपना गुरु बनाना चाहते थे। लेकिन राजेंद्र, संतों की भी एक मंडली होती है, संतों की भी एक गरिमा होती है, संतों का भी एक, जो कहते हैं ना कि एक इनका भी एक नियम होता है। तो उन्हें सोचा कि इनके पिताजी साथ बुरा मान जाएंगे, उनको देखो मेरे यहाँ पे बोलना कि उनके मन में क्या चल रहा था, ये तो गलत ही होगा, लेकिन उनके मन में पता नहीं क्या था, उन्होंने खुद मना कर दिया राजेंद्र दास जी महाराज ने। जब राजेंद्र दास जी महाराज जी ने मना कर दिया कि आप मुझे गुरु के रूप में स्वीकार ना करें, बल्कि अपने पिताजी श्री कृष्ण जी महाराज जी को ही अपने गुरु के रूप में स्वीकार करें, तब ये इंद्रेश जी महाराज जी ने 2015 की जब ये कथा पहली बार बोलने जा रहे थे, उससे पहले इन्होंने ये देखा कि मेरे पिताजी तो अपने मंडली में व्यस्त हैं, अपने साथियों के साथ ही बैठे हुए हैं, मतलब पहली बार आपका पुत्र भागवत कथा का वाचन करने जा रहा है और आप जो है अपनी मंडली में अपने मित्रों के साथ बैठे हुए हैं। कम से कम थोड़ा सा मोटिवेशन तो कीजिए, आशीर्वाद तो प्रदान कीजिए कि मैं पहली बार कथा वाचने जा रहा हूँ, तो आप मुझे थोड़ा सा गाइड करें। लेकिन पिताजी अपनी मंडली में बैठे हुए थे, तो इनके नाना जी ने कहा कि अपने पिताजी को बुला के लाओ। तो इनके नाना जी के कहने पर इंद्रेश जी महाराज अपने पिताजी को बुला के लाए और नाना जी ने इनके पिताजी से कहा कि आप इन्हें गुरु दीक्षा प्रदान कीजिए। तो इनके कहने पर ही इन्होंने गुरु दीक्षा प्रदान की थी। उसके बाद ही इन्हें शंख चक्र प्रदान करके वैष्णव संप्रदाय में शामिल किया गया था। लेकिन एक और बात है इसमें कि जब ये कथा वाचने जा रहे थे तो काफ़ी बीमार चल रहे थे, डॉक्टर ने भी इन्हें कथा वाचन से मना किया था, लेकिन इन्होंने अपने पिताजी के ही गुरु को याद करते हुए कथा वाचन स्टार्ट किया था। और उनकी कथा में गुरु शरणानंद जी महाराज, जो कि रमण रेती के महाराज जी हैं, वो भी वहाँ पर प्रेजेंट थे। और जैसे ही इन्हें भागवत कथा के पहले दोहे को एक्सप्लेन किया तो उनको बहुत ही प्रसन्नता महसूस हुई, उन्होंने बहुत ही इनको एप्रिसिएट किया कि आपने बहुत ही अच्छा जो है एक्सप्लेनेशन किया है। तो इंद्रेश जी महाराज जी के जीवन में बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन रहा है, क्योंकि जो इनके पिताजी का आशीर्वाद ही नहीं बल्कि पिताजी के जो और साथी थे, पूरी मंडली थी, बड़े बड़े महापुरुषों का आशीर्वाद इन्हें प्राप्त हुआ है। और उसके बाद कई संतों ने या महापुरुषों ने तो ऐसी भविष्यवाणी भी कर दी थी कि आने वाले समय में इंद्रेश जी महाराज बहुत ही अच्छे कथावाचक के रूप में विकसित होंगे। क्योंकि एक ऐसा साई बालक, एक ऐसा झिझक वाला बालक, एक ऐसा व्यक्ति जो मतलब ज़्यादा इंडोर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहता था, जो बचपन में ज़्यादातर समय परिवार के अंदर ही बिताते थे, जिनको ज़्यादा घर से बाहर ही नहीं निकलने दिया जाता था। अगर हम अपने बच्चे को इस भाव से बाहर ना भेजें कि हमारे बच्चे को कोई ठग लेगा, तो हमारा बच्चा जीवन में आगे कैसे बढ़ पाएगा? जब तक वो ठगेगा नहीं, जीवन में आगे बढ़ेगा नहीं। तो कहने का आशा यहाँ पर यह है कि इनकी माता जी और नाना जी का बहुत ही बड़ा योगदान रहा। जब ये पहली कथा वाचन करने जा रहे तो इनके नाना जी ने इनसे ये भी कहा था कि आप नारायण कवच का पाठ करें। तब जो है इंद्रेश जी महाराज जी ने नारायण कवच का पाठ भी किया था, गुरु दीक्षा पिताजी से प्राप्त भी करी थी और वैष्णव संप्रदाय में शामिल भी हुए थे। और बाकी इन्होंने इनके पिताजी को ही नहीं, अपने गुरु को नहीं बल्कि गुरु के गुरु को भी इन्होंने याद किया था। उसके बाद ही ये बहुत अच्छे तरीके से कथा वाचक बन पाए थे। अब पहली कथा, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। और आपका पहला ही इम्प्रेशन खराब हो जाता है ना, जैसे कि मेरे वीडियोज, अगर मेरे पहले ही वीडियोज खराब हो जाते हैं ना, सारा इम्प्रेशन खराब हो जाता है। यानी कि आज मेरे भी जीवन में वही झिझक मैं महसूस कर रहा हूँ जो उन्होंने कभी पहली बार कथा वाचने से पहले महसूस की होगी। तो बस उनके जीवन के बारे में और क्या कहें कि उन्होंने जो है फिर अपने जीवन में गौ सेवा के मार्ग पर आगे बढ़े। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा गौ माता की सेवा की है और आज भी वो गौ माता की सेवा करते हैं, ठीक है। लेकिन ये कहते हैं ना कि हर एक सक्सेसफुल व्यक्ति के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, तो उनकी माता जी का बहुत ही बड़ा हाथ है आज इनकी सक्सेस के पीछे। इनकी माता जी ने, जब इनके पिताजी बहुत ही बिजी रहते थे, घर से बाहर जाता रहते थे, कथा वाचन में ज़्यादा व्यस्त रहते थे, तो उनकी माता जी ने इन्हें ज़्यादातर समय प्रदान किया था ताकि ये समय पर अच्छे से ग्रो करके अपने आप को डेवलप कर पाएँ। और आज हम सारे युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं और एक महान कथावाचक के रूप में डेवलप हो चुके हैं। और हमेशा से ही मतलब उनसे प्रेरणा प्राप्त होती रही है समय समय पर। लेकिन इतने कम समय में 2013 में पहली बार भागवत कथा का मतलब सीखना, 2015 में पहली कथा जो है वाचना, और उसके बाद
जो है इतने कम समय में इस तरीके से इस स्पीड से ग्रो करना, मतलब कोई जज भी नहीं कर सकता था इनको बचपन में देख के। जैसे कुछ कमेंट तो हमें बचपन में ही मिल जाते हैं, ये बच्चा बहुत ही बड़ा बनेगा, ये बच्चा बहुत ही ऐसा ही रह जाएगा। तो किसी भी बच्चे को देख के आप कमेंट ना करें, उसकी प्रतिभाओं को और उसकी सामर्थ्यता को ये नहीं देखा जा सकता। और कई बार इसमें एक समस्या ये भी आती थी कि जैसे ये श्रीकांत शास्त्री जी के पुत्र हैं तो उनके पिताजी का नाम ही हर जगह यूज किया जाता है। अब जैसे कि लोग ये महसूस करते थे कि सचिन तेंदुलकर का बेटा है तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करे, और उसी प्रकार से लोग ये भी उम्मीद रखते थे कि ये श्रीकांत शास्त्री जी के पुत्र हैं तो ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करें। लेकिन ऐसा हमें कभी इस बात को कंपेयर नहीं करना चाहिए। पिता के लिए तो बहुत ही गर्व की बात है, पिता के लिए तो सबसे ज़्यादा गर्व की बात तब होती है जब उसका पुत्र उससे भी ज़्यादा आगे निकल जाता है। पिता के लिए सबसे ज़्यादा गौरवान्वित करने वाली बात क्या होती है कि उसका पुत्र भी पिता से आगे निकल जाए। तो आज ऐसा समय आने ही वाला है या आ चुका है कि इंद्रेश जी महाराज एक ना एक दिन वो मुकाम हासिल करेंगे जो उन्हें विरासत में अपने पिताजी से प्राप्त हुआ। तो हम कभी ऐसी उम्मीदें ना करें कि ये इनके पुत्र हैं तो ऐसे करें या उनके पुत्र हैं। देखिए अब ये इंडिविजुअल आइडेंटिटी में भी अपने आप को ढालने लग गए। और एक यहाँ पे बहुत ही बड़ी बात, मैंने बहुत भागवत कथाओं को सुना है, मैंने बहुत भागवत कथाओं के बारे में भी सुना है। कृपालु जी महाराज हमेशा से कमेंट करते रहे हैं कि भागवत कथा कुछ नहीं है, ये सब नाटक चल रहा है, भागवत कथा ऐसे है, कथावाचक ऐसे करते हैं। मैंने भी बहुत कथाएं सुनी है और मेरा यहाँ पर विचार ये है कि जो भागवत कथा है ना उसमें सांसारिक बातें, इधर उधर की बातें, जो आयोजक हैं उनको प्रसन्न करने वाली बातें, या फिर कुछ ऐसी बातें ज़्यादा की जाती हैं जैसे ऐसा लग रहा है ये कोई माया का लोक है। मतलब माया का लोक तो है ही है, पर ऐसा लग रहा है कि परमात्मा की बातें कम है, जगत सत्य नहीं है, परमात्मा सत्य है। यानी कि अगर कथा हो रही है तो राम और कृष्ण की बातें करो, ठीक है, सीता माता की बातें करो, राधे माँ की बातें करो। तो लोग इधर उधर की बातों में ज़्यादा उलझ जाते हैं। कुछ सांसारिक लोग आते हैं, उनको कुछ कथा सुना के उनको कुछ अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ऐसा प्रदर्शन करना पड़ता है। कथावाचक होने के नाते हमारी ये मजबूरी बन जाती है कि हम उन्हें ऐसी बातें कहें जो जिससे वो ठहरे रहें, वो उठकर ना आए कथा में से। तो कुछ बातें ऐसी भी करनी, अगर हम प्योर परमात्मा की बातें करने लग गए ना तो जितने भी ये 1000 2000 5000 कथावाचक है ना, सॉरी 1000 या 2000 ये जो दर्शक है ना, ये भी गायब होना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसा है कि हमें बैलेंस बना के चलना होता है। लेकिन मैं इंद्रेश जी महाराज जी के बिल्कुल वंदन करना चाहूँगा कि इनकी जो कथा है उसमें एक मुझे एक सॉल्ट दिखाई देता है। मतलब इनके अंदर एक बात है, ये जो रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो ये एकदम तत्व दर्शन की बातें करते हैं, मेन बात करते हैं जो वास्तव में भागवत कथा का कॉन्सेप्ट है। और मैं किस भागवत कथा को बहुत ही ज़्यादा वरीयता देता हूँ, बहुत ही ज़्यादा भागवत कथा वो सफल मानी जाती है जिसमें से भगवान का एक भक्त पैदा होता है। वो भागवत कथा ही शायद मेरे हिसाब से मेरा ये मानना है कि भागवत कथा अगर होती है तो कम से कम, चाहे उसमें भीड़ में 5,000 लोग हो, चाहे 50,000 लोग हो, चाहे 1 करोड़ लोग बैठे हों, पर उसमें से एक भक्त बन जाए भगवान का, बस एक भगवान का पक्का भक्त बन जाए, तो मैं चाहूँगा। और मैं यहाँ से ये भी मैसेज इंद्रेश जी महाराज जी को देना चाहता हूँ कि आप अपना उद्देश्य ये जरूर बनाएं कि मेरी एक भागवत कथा में से एक भगवान का भक्त, एक नारायण का भक्त, एक श्री कृष्ण का भक्त, एक श्री राम का भक्त अवश्य ही पैदा हो, एक भक्त अवश्य ही बने। उस कथा का जो रिजल्ट हो वो एक भक्त हो, और एक भक्त की सामर्थ्य स्वयं इंद्रेश जी महाराज जानते हैं कि एक भक्त की सामर्थ्य क्या होती है। तो आप ये मतलब भगवान के, आप जो कथावाचक हैं, आपको ये विचार मिला है कि आप जो है भगवान की कथाओं को वाचन करो, भगवान की कथाओं का विस्तार कीजिए, ज्ञान का विस्तार कीजिए, ठीक है। लेकिन आप ये भी देखिए, इंडिविजुअली एक क्लास होती है 50 बच्चों की, तो टीचर भी इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पाता कि हम पर्टिकुलरली एक बच्चे पे इतना ज़्यादा ध्यान दें। लेकिन कहीं पर अगर आपको कहीं पे किसी में आप जज करने की क्षमता रखते हैं, अगर आप किसी एक व्यक्ति में ये क्षमता देखें कि इसके अंदर भगवान का भक्त करने की पात्रता है, इसके अंदर कुछ बात दिखाई दे रही है, तो उसको आप पर्सनली गार्ड करें भगवान का भक्त करने के लिए, उनको पर्सनली एक शिक्षा प्रदान करें, उनको पक्का भक्त बनाओ। उन्हें मतलब ये नहीं कह रहा कि वो सन्यासी बने, कि घर छोड़ के भाग जाए, कि वो इस तरीके से हो, लेकिन उसको जो है गाइडेंस आप देते रहें। और सबसे बड़ी एक दिक्कत आ गई है कि हमको गुरु की बहुत ही ज़्यादा परेशानी रहती है कि हमें एक योग्य गुरु नहीं मिल पाते। और आजकल का जो युवा है ना, वो इतनी जल्दी बातों में फंसता नहीं है, और ना ही वो इतनी ज़्यादा जल्दी बिलीव करता है। तो बड़ा ही मतलब एक ऐसा समय आ चुका है कि
कलयुग में भगवान का एक भक्ति भी मिल जाए। पहली बात तो महापुरुषों के दर्शन ही नहीं हो पाते, ठीक है। हम इतना ज़्यादा मतलब चाहें कि हमें एक महापुरुष के दर्शन है, वो भी नहीं हो पाते। तो बस ये है कि मुझे जो इंद्रेश जी महाराज जी की कथा है बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही सुंदर लगती है, और बहुत ही ज़्यादा अप टू द पॉइंट बात करते हैं। और जो भागवत कथा में वार्ता होनी चाहिए वही वार्ता करते हैं, इधर उधर की फालतू की बातों में इन्वॉल्व नहीं होते। ये सबसे अच्छा मुझे जो लगा भागवत कथा, मैंने पहली बार इनकी सुनी है जब ये खैर में आए हैं, तो मैं यूट्यूब पर लाइव में इनकी कथा सुन रहा था, तो मुझे ये महसूस हुआ कि इनकी कथा में वास्तव में भागवत कथा हो रही है। वास्तव में वही बातें कह रहे हैं जो हम भक्तों के लिए आवश्यक है, जो हमारे लिए जरूरी हैं। इधर उधर की फालतू की बातों में समय व्यतीत नहीं करते हैं। और मैंने कई बार ऐसा देखा भी है कि मतलब भागवत कथा का उद्देश्य ही मिट जाता है। मतलब भागवत कथा का उद्देश्य क्या है कि परमात्मा के बारे में लोगों को जागरूक करना। एक वीडियो में मैंने बता भी है भागवत गीता के बारे में कि अर्जुन तक ही आप पहुंच जाओ, यही बहुत है। तो अगर आपके 90% भक्त अर्जुन तक पहुंच जाए तो बड़ी बात है। अगर कृष्ण तक किसी को पहुंचना है, अगर वो सामर्थ्य रखता है कृष्ण तक पहुंचने का, तो उसे आप गाइड अवश्य प्रदान करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।